हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक कुल सचिव का जो पेपर 2 है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं, यानी 40 क्वेश्चन। दोस्तों, कम से कम 5 क्वेश्चन जो है इस 40 क्वेश्चन से जरूर आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से और नोट्स बनाते हुए जो है इसको पढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई है। दोस्तों, हर बार जो है यूनिट फर्स्ट का है और अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उससे जो है ये 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उनको लेके आया हूँ। इसके अलावा जो पार्ट टू पार्ट थ्री आएंगे तो जो क्वेश्चन और उसमें शामिल हों, अगर लगेगा तो उसमें शामिल जो है किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो है अभी हमने जो है 40 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सहायक कुल सचिव की जो परीक्षा है 2022 की, उसका पेपर 2 के जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है यूजीसी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, यूजीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। दोस्तों, अगर इस यूजीसी के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिटेल में उर्जित जीएस एकेडमी पे जो है वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है निरंतर वीडियो का जो है अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एमसीक्यू के बारे में। 40 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, इसके इतिहास जो है, हम इतिहास में बात नहीं कर रहे, सीधे जो है हम पॉइंट पे बात करेंगे। तो यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन इसलिए है कि इसके पहले जो है वैकेंसी आई थी सहायक कुल सचिव की, वो 2018 में आई थी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, ये 2019 में गठित किया गया है। ठीक है, इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन जो है 2019 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है। तो दोस्तों, संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है 1989 में। गठन कब हुआ है को आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैंने यहाँ बात की है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है। तो दोस्तों, इसको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है 1989 में। ठीक है, 1989 में। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि इसका गठन कब हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई है। दोस्तों, इसकी स्थापना की गई है 16 जुलाई 1929 में। ठीक है, 16 जुलाई 1929 में। अब दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपको ये बताना है कि जब 16 जुलाई 1929 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय पे इसका नाम क्या था। ठीक है, ये सारे पहलू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी का वीडियो ओरिजित जीएस एकेडमी में अपलोड है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है अधिनियम 1993 की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 है, उसकी स्थापना इस 93 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका पूरा नाम है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का गठन कब की। दोस्तों, कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है, आपको पूरा नाम जो है पता ही होना चाहिए। अगर पूरा नाम पता नहीं होगा तो कभी इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है कि 1993 है कि 94 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1993 की बात की जा रही है। तो 17 अगस्त 1995 में जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो है मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, जो अभी हमने बात की थी 2019 में इसका गठन किया गया था। तो इसमें जो है इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, इसको आप देखिएगा। इसके प्रावधान में अध्यक्ष कार्यकाल कितना होगा। तो इसका जो है कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका मतलब ये है कि जो भी इसके अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष का होगा या 70 साल की आयु पूरी हो जाए तक होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई इसका सदस्य बना जिसकी आयु 79 है, ठीक है, सॉरी 69 है, तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा, क्योंकि जैसे 70 वर्ष का पूरे हो जाएंगे तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो या 3 साल तक काम कर लेंगे या 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे
तो उनका कार्यकाल जो समाप्त हो जाएगा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके गठन जो है 2019 में हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो उसका गठन जो है हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है। इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि कहाँ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक नाम भोपाल का भी है, मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है उसका भी नाम है, तो इसलिए जो है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुणे में है, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु और भोपाल में। रिपीट कर रहा हूँ, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किसके? यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके जो है 6 जगह पे जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम बोलते हैं AICTE, जिसे संविधानिक, अभी हमने बात की थी, इसको संवैधानिक दर्जा दिया है 1989 में, ठीक है, 1989 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। तो इसके भी जो है क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय कार्यालय बढ़ा है। कौन सा बढ़ा है? हैदराबाद। इसलिए इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तभी है कौन कौन से? चारों महानगर में, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, कानपुर, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलुरु और एक नया बना है वो है हैदराबाद। हैदराबाद नया क्षेत्रीय कार्यालय बना है ICTE का, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बना है? हैदराबाद में। इसके अलावा पहले कितने थे? 7 कार्यालय पहले थे, अब 8 हो गए हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं लोक लेखा जो समिति है, जो हमने बात की थी पेपर 2 के तहत, जो लोक लेखा समिति है और जो CAG हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, जो CAG की रिपोर्ट होती है उसकी ये जांच करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, उम्मीद है कि जरूर आएगा। तो लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था 1921 में किया गया था, वो भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, ठीक है। उर्जित GS एकेडमी में 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम की विशेष वीडियो भी जो है अपलोड है, आप जो कि वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे कि लोक लेखा जो समिति है, जिसे JPC भी कहा जाता है, इसके जो है 1921 में इसका गठन किया गया था। 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें जो लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, जब चौधरी रंजन जो है इसके हेड होते हैं, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, जो नंबर हम इसी में अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये यूनेस्को है जो मध्य प्रदेश से कई धरोहरों को इसने जो है अपनी सूची में शामिल किया है, जैसे कि सांची, भीमबेटका हो गया और खजुराहो हो गया, इसके अलावा ओरछा के किले, ग्वालियर के किले, ठीक है, और जो बेड़ा घाट है, इन क्षेत्रों को जो उसने शामिल किया है, ये हम उसी यूनेस्को की जो है हम बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यूनेस्को का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी हेड ऑफ यूनिसेफ, तो वो है कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख हैं। दोस्तों अगर आप 2018 के कुल सचिव के पेपर देखेंगे तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, बल्कि 6 से 7 क्वेश्चन थे, जिसमें उस संस्था के प्रमुखों के बारे में जो है पूछा गया था। तो इसलिए जो है इस दृष्टि से ये और भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए
और दोस्तों ये यूनिसेफ करता क्या है, तो आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैंने ऊर्जित जीएस एकेडमी में वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका पूरा नाम है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 प्रदेश में 17 अगस्त 2010 को लागू हुआ था। पूरा आपको पता होना चाहिए, 2010 से काम नहीं चलेगा, 17 अगस्त 2010। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन आते हैं 17 अगस्त, 16 अगस्त, 15 अगस्त या 18 अगस्त। तो अगर आपको 17 अगस्त नहीं पता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होगा और इसमें माइनस मार्किंग है। सहायक कुल सचिव के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है। ठीक है, अगर आप सही करते हो, 4 अंक मिलते हैं, तो आपका 1 अंक जो है अगर गलत होने पे काटा जाएगा। तो इसलिए जो है आपको 17 अगस्त 2010 पता होना चाहिए। विश्व बैंक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर एमपीपीएससी में या दूसरे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो विश्व बैंक, बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है, हमारी जो नीति आयोग है या इसके अलावा और संस्थाएं हैं, वो वार्षिक अपनी रिपोर्टें जारी करती हैं। ठीक है, तो ठीक जो है वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, साथ ही साथ जो है और संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट जारी करती हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व बैंक कौन सी रिपोर्टें जो हैं जारी करता है। तो आप ध्यान रखिए, तो विश्व बैंक जो है 5 रिपोर्टें, इंपॉर्टेंट 5 रिपोर्टें हैं। अक्सर जो है हम कन्फ्यूज़न होते हैं, आईएमएफ जो है इसमें एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो है आईएमएफ के अलावा एशियन बैंक भी होता है, तो इसलिए जो है हमें उस पर कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक 5 रिपोर्टें जो है जारी करता है। तो कौन कौन सी, चलिए हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। तो पहला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अक्सर दोस्तों हम देखते हैं, पे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की, ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट के तहत भारत को इतने इतने नंबर पे रखा गया है। दोस्तों ये वही रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मोस्ट आईएमपी हर बार पूछा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उसमें एक ऑप्शन होता है आईएमएफ, और मैक्सिमम लोग आईएमएफ लगा के इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसका देखो कैसे याद रखेंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक होता है उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक कैसे रिपोर्ट जारी करेगा, वर्ल्ड वाइज। ठीक है, तो इसका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये 5 जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रतिवर्ष जो है रिपोर्टें जारी की जाती है। पूरे इकोनॉमिक एनालिसिस करके हर कंट्रीज वाइज जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक बार में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्टें। तो दोस्तों विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्टें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, ये 5 रिपोर्टें हैं जो विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जो है जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक में 189 जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक 189। यूनिसेफ को जो है इंदिरा गांधी शांति स्वरूप पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो वो 1989 में है। दोस्तों यूनिसेफ जो है, जैसा कि आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म आगे हम बात करेंगे, तो ये बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पूछने का जो है उनका नेचर थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए जो है उसमें हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। पर ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रेट से 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को चाहें तो आप किसी की नोटबुक में राइट डाउन कर लें। इसके अलावा 40 क्वेश्चन ऐसे मैं 40 क्वेश्चन करके, 40 भी हो सकता है, 30 भी है, 50 क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसे करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों अभी जो पोस्टपोन्ड हुआ है इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए। ठीक है, याद आपको जो है अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है, हो सकती है क्योंकि जो आपको अच्छा समय मिल जाएगा, पेपर 2 बहुत लेंदी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये वीडियो जो है हर किसी के पास पहुंचे जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है। बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही फ़ायदेमंद है।
तो दोस्तों यूनिसेफ जो है को भारत का जो है इंदिरा गांधी शांति स्वरूप जो पुरस्कार मिला है वो 1989 में जो है मिला है। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे एजोल। ठीक है, यूनेस्को के प्रमुख कौन है? आंद्रे एजोल। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इससे आने की संभावना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ का जो है ये फुल फॉर्म है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है कि निजी विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय विनियामक विधेयक आयोग का गठन कहाँ कब किया गया था? दोस्तों ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश में जो है निजी विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय विनियामक जो आयोग गठित हुआ 8 अक्टूबर 2009 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की दृष्टि से। ठीक है, कब किया था? निजी विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 8 अक्टूबर 2009 को। इसके अलावा मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कहाँ किया गया था? वो है ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है हम ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कब लागू किया गया? तो दोस्तों 23 अप्रैल 1973 में। दोस्तों इससे याद आया कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जो अधिनियम 1973 है, अलग अलग पार्टों में इसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि हम जो सहायक कुल सचिव की परीक्षा है ये बेसिकली जो है एक विश्वविद्यालय में किस तरह से कार्य प्रणाली होती है, किस तरह से मेंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें का जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए पार्ट में जो है अलग अलग जो है इस पर बात होगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है कब लागू हुआ है? दोस्तों 23 अप्रैल 1973 को हुआ था। 20 को राज्यपाल द्वारा जो है हस्ताक्षरित किया गया था और 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1973 को जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग यानी यूजीसी। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 23 जुलाई 1973 को किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, आने की पूरी संभावना है। 27 जुलाई। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का गठन किया गया था 27 जुलाई 1973 को। इसके अलावा यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। किसको दिया है भैया? तो मेगा यूनिवर्सिटी को जो दर्जा दिया है वो दिया है राजा भोज विश्वविद्यालय। ठीक है, राजा भोज जो विश्वविद्यालय उसको दिया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1982 में जो है किया गया है। देवी अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मैक्सिमम जो है विश्वविद्यालय है उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो उससे रिलेटेड जो है मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको उनके गठन का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे देवी अहिल्या हो गई और इसके अलावा ग्वालियर के जीवाजी हो गए, इनका गठन 1964 में हुआ है। इसी प्रकार जो है जो विक्रम और देवी यहाँ जो जबलपुर की हैं अहिल्याबाई नहीं दुर्गावती, इनका गठन 1957 में हुआ है। तो आप ऐसे करके को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1964 में हुई है। ठीक है, 1964 में हुई है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जितने विश्वविद्यालय हैं इसका वीडियो उर्जित जैसे एकेडमी में जो है आपको मिल जाएगा। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये नियुक्ति होगी तो किसी न किसी विश्वविद्यालय में होगी। ठीक है, सहायक कुल सचिव की एग्ज़ाम है ये, तो इस दृष्टि से उस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ना कुछ जो है पूछा जा सकता है। न क्वेश्चन नंबर है 27 महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों चित्रकूट में स्थित है, सतना में है। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो दोस्तों सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2012 में की गई थी, वो भी रायसेन में। सांची जो है रायसेन जिले के तहत आता है, वहाँ जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी एनआईसी, सबने नाम सुना है एनआईसी का, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना 1976 में जो है की गई है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अर्थात रूसा, दोनों नाम पता होना चाहिए। रूसा क्या है? ठीक है, तो रूसा किसे कहा गया है ये जो है आप ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अर्थात रूसा का गठन जो है कब किया है? 2013 में किया गया है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। दोस्तों पेपर 2 का क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
जिसे DST कहा था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, की स्थापना 1971 में हुई है। कब हुई है? 1971 में हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? दोस्तों सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू किया गया है। सूचना का अधिकार यानी जानने का अधिकार, हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। मैंने इसका स्पेशल वीडियो जो है UGS अकेडमी में अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति को जो है कुछ ना जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है उसको अधिकार है कि वो जो है सारी इंफॉर्मेशन जाने, ठीक है। इसके अलावा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है? दोस्तों लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, पता होना चाहिए। मैंने पिछले भी कहा था कि अधिनियम जो भी है उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हम पढ़ने के बावजूद जो है हम उसको गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सब पढ़ा लेकिन उसका पूरा नाम नहीं पढ़ा। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल जो है, जो लोकपाल है, लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो है कार्यकाल, लोकपाल अधिनियम कब लागू हुआ? 16 जनवरी 2014 में लागू हुआ, ठीक है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 है और इसका गठन जो है 16 जनवरी 2014 में किया गया था। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु जो भी हो तक होता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोकपाल एवं लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक जो है होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि जो लोकपाल की जो एक चयन समिति होती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि लोकपाल की जो चयन समिति है निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों शामिल, जैसे जो शामिल होता है हम वो देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो होंगे, यदि वो उपस्थित ना हो पाए किसी भी कारण से तो उनके द्वारा सुझाया हुआ एक व्यक्ति होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति जो है विख्यात प्रसिद्ध न्यायविद होगा जिसको न्याय के बारे में जानकारी होगी। इतने लोग होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इसके अलावा जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कमेटी बैठती है, उन्हीं कमेटी के तहत जो है लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो है नियुक्ति की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। 37 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनको नियुक्त तो राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन केवल हटाने का और उनकी सेवा शर्तें सारी चीज़ें जो है राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का काम बस राष्ट्रपति जी करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका एक स्पेशल वीडियो जो है मैंने मतलब लिख के अलग से जो है अलग से मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और UGS अकेडमी में दोस्तों इसमें एक चीज़ खास ये है कि जो उनके अध्यक्ष हैं, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो उनके अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप UGS अकेडमी में जाइए, पूरा डिटेल में है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगली बात कर लेते हैं कि इनको राष्ट्रपति जी हटाते हैं MPPSC के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। इसके मध्य प्रदेश चिकित्सा आयोग का प्रारंभ, मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा का आरंभ 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन को UGC ने विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया? इसकी देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना 1957 में हुई है, ध्यान रखिए। लेकिन इनको विश्वविद्यालय UGC ने विश्वविद्यालय का दर्जा जो है 2009 में दिया है। तो मैंने यहाँ जो पूछा है कि उनको दर्जा कब मिला है, काहे का UGC ने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है 2009 में, पर स्थापना 1957 में हुई है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस तरह से जो है 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक से दो बार आप पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो है मैंने स्टार्ट कर दिए हैं क्वेश्चन, इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन MCQ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, नमस्कार।